बहन मायावती ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर दी बधाई तो लोगों ने गठबंधन पर ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनका जन्मदिन है, जिनकी जन्मदिन की बधाइयां तमाम तरीके से पूरे देश और दुनिया से देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इनके जन्मदिन के अवसर पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और शुभकामनाएं दी। आखिर बहन मायावती ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर क्या कहा, आइए देखते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई तथा उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। जैसा कि ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, बहन मायावती ने अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की है और साथ ही साथ उनके परिवार को इस जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि जिस प्रकार बहन मायावती ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जो बधाइयां दी है, जो शुभकामनाएं दी है, इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जो प्रतिक्रिया कहने की दिलचस्प है, उन तमाम प्रतिक्रियाओं को आपसे हम सीधा सीधा साझा करने की कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन को लेकर लगातार लोग पूरे सुर्खियां बनी हुई हैं और इसी के साथ साथ गठबंधन पर भी खासी बातें लोगों ने बहन मायावती के द्वारा इस शुभकामनाएं को लेकर जोड़ने का काम किया है। आखिर लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के माध्यम से बहन मायावती की तरफ से जिस प्रकार अखिलेश यादव को जो शुभकामनाएं दी गई है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से बहन मायावती को यहाँ पर क्या कहा गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पर आपकी आत्मीयता और शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आभार व्यक्त किया है जिस प्रकार अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बहन मायावती ने शुभकामनाएं दी है। इसके साथ साथ तमाम लोगों ने इस जन्मदिन के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। 2024 में लोकसभा में कम से कम 40 से 50 सांसद समाजवादी पार्टी के चुन कर आए, ऐसी हमारे दिल की तमन्ना है। बहुजन समाज पार्टी के 10 से 15 लोकसभा सीट जीते, आखिर दोनों ही पिछड़े दलित समाज की पार्टी है। तो यहाँ पर ये यूजर का जिस प्रकार कहना है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सीटें जीत कर आना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी भी सीटें जीत के आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां पिछड़े समाज से आती है। इस देश के अंदर में बहुजन बहुसंख्यांक समाज का कहने की प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। इसीलिए यहाँ पर एक भावनात्मक तौर पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट ये यूजर के माध्यम से दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक यूजर लिख रहे हैं कि संभावना है बरकरार है। जैसे कि बहन मायावती ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं दी है, इस पर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की ये शुभकामनाएं देना इस बात का कहने के इशारे है कि आने वाले लोकसभा 2024 के इस चुनाव के अंदर में जिस प्रकार 2019 के अंदर में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हुआ, जिस गठबंधन के अंदर में तमाम तरीके से निर्णायक परिणाम तो देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर एक बार एक आश्चर्यजनक परिणाम अगर गठबंधन हो जाता है समाजवादी पार्टी का या फिर बहुजन समाज पार्टी का, तो संभावनाएं देखी जा सकती है। इसीलिए तमाम तरीके के जो यूजर्स लिख रहे हैं कि संभावनाएं अभी भी बरकरार है। राजनीति के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई संभावनाओं को लेकर हम तो यहाँ पर अपना एक मत नहीं रख सकते, लेकिन तमाम तरीके से जिस प्रकार तस्वीरें निकल कर आती है, ये संभावना ही बताती है कि आने वाले समय में किस प्रकार राजनीति होगी और उनकी रणनीति क्या होगी। आगे चलकर यूजर ये लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों पीडीए गठबंधन में शामिल हो रही है, बस सीटें फाइनल हो जाए, फिर भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ पर ये यूजर का कहना है कि पीडीए जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के माध्यम से लाया गया, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, उसी पीडीए पर कहने की बहुजन समाज पार्टी जुड़ जाए, बहन मायावती इस पीडीए से गठबंधन कर ले, ऐसा कहने की इस यूजर का कहना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मंगल कामनाएं भी, शुभकामनाएं भी इस यूजर के माध्यम से दी गई है। आगे चलकर एक यूजर और फिर एक बार लिख रहे हैं, कुछ गलत लोग यह भी सोचेंगे कि अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई क्यों दे रही है बहन जी। तो यहाँ पर ये यूजर ने बड़ी खास बात लिखी है कि अखिलेश यादव को आखिर बहन जी क्यों जन्मदिन की बधाइयां दे रही है। तमाम तरीके से आपने देखा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन गया, उनके भी जन्मदिन पर बहन मायावती ने बधाइयां दी, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी बधाइयां दी गई। तो इस प्रकार इस तमाम तरीके से जिस प्रकार बहन मायावती की जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जन्मदिन के अवसर पर, उनकी बधाइयां तमाम नेताओं को रहती है। और खासतौर पर इतिहास के अंदर में बहन मायावती के माध्यम से जो संसद के अंदर में जो
भाषण दिए जाते हैं और उन्होंने जो बातें लगातार कही है अपने तमाम भाषणों के अंदर में, चाहे वो संसद के बाहर हो संसद के अंदर हो, तो उनका जो भी एक विरोध रहा है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को लेकर नहीं तो विचारधारा को लेकर और कहीं न कहीं उन तमाम पार्टियों की नीतियों को लेकर रहा। कभी भी बहन मायावती के माध्यम से आप ये नहीं सुनेंगे कि किसी के व्यक्तिमत्व पर उन्होंने सवाल या निशान खड़े किए हैं या फिर उन्होंने किस प्रकार या किसी व्यक्ति को या फिर किसी राजनेता को अनर्गल भाषाओं का उपयोग कर उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। तमाम पार्टियों की नीतियों को लेकर उनका इतिहास के अंदर में बयानबाजी देखने को मिलती है, या फिर वो बधाइयाँ देने का मामला हो या फिर कटाक्ष करने का मामला हो, तो ये बहन मायावती का अपना एक अंदाज है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि तमाम लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर जो बातें निकल कर आ रही है, ये बातें जब पटल पर निकल कर आएगी आने वाले समय में, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इससे ही परिणाम निकल कर आएंगे। क्योंकि आने वाला समय क्या होगा, किस तरीके से राजनीति होगी, किस तरीके से रणनीति होगी, आपने हाल ही में देखा कि जो बीती 23 तारीख को विपक्ष का जो गठबंधन के एक बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर में तमाम गठबंधन के जो पार्टियां रही, तमाम पार्टियों के माध्यम से जो गठबंधन की बड़ी बातें की गई, उसके हाल ही में देखा गया कि दलित और मुस्लिम समाज के इस पूरे के पूरे वोट बैंक को दरकिनार किया गया। बहन मायावती को न्योता नहीं दिया गया, असद ओवैसी को यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया। तो तमाम अटकलें बने हुए हैं। हम जब तक के ये आने वाले जब तमाम जो तस्वीरें हैं ये धूमिल अभी तक बनी हुई है, तस्वीरें साफ नहीं हो जाती, तब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम संभावनाएं राजनीति के अंदर बनी रहती है और इन संभावना के तौर पर लगातार हम आपसे जो संभावना है वो आपके साथ में साझा करते रहते हैं। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय पत्रिका कमेंट बॉक्स में जिक्र जरूर बताएं। और जिस प्रकार बहन मायावती के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाइयां दी गई है, इसको लेकर क्या आप राय रखते हैं, किस तरीके से ये पूरे का पूरे इस ट्वीट को लेकर आप सोचते हैं, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।